जय माता की दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे घर के पूजा स्थल की और हमारे घर के रसोई घर की। दोनों ही जगह दोस्तों ऐसी हैं जो हमें एनर्जेटिक बनाती हैं, हमें पूरा दिन काम करने के लिए ऊर्जित करती हैं, शक्ति देती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे घर के पूजा स्थल को। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर जो हमारा पूजा स्थल होता है, हमारे घर का जो मंदिर होता है, वो कहाँ पर हो? सबसे बेस्ट दिशा उसके लिए ईशान कोण माना जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। उसके बाद ईस्ट के ऊपर भी यानी पूर्व दिशा के अंदर भी हम अपना मंदिर बना सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिशा के अंदर भी हम अपना मंदिर बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर माना जाता है। अब हम करते क्या है आमतौर पे गलती कि हम अपने मंदिर का जो फेस है, मंदिर का जो मुंह है, उसको हम क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ध्यान कीजिएगा, आप जब पूजा करते हैं तो आपका फेस, आपका जो मुखमंडल है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो या फिर नॉर्थ की तरफ हो, यानी आपका फेस इन तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा की तरफ हो सकता है। इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही अपने घर के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। अब मंदिर के अंदर पूजा करते वक्त क्या रखा जाए? आमतौर पे हम देखते हैं कि हम घर के मंदिर को भीड़ भाड़ का क्षेत्र बना देते हैं, यानी जो मूर्ति मिली, जो हमारे को तस्वीरें मिली, छोटी बड़ी, सब हम अपने मंदिर के अंदर लाद के रख देते हैं। पूरा मंदिर भर जाता है, मूर्ति के पीछे मूर्तियाँ छिप जाती हैं, पोस्टर्स के पीछे पोस्टर छिप जाते हैं और मंदिर जो होता पूरा, हम उसकी सफाई भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। तो दोस्तों ध्यान कीजिएगा, आपके जो इष्ट हैं, यानी जिस देवता की आप पूजा करते हैं, उस देवता का बड़ा पोस्टर अपने मंदिर के अंदर लगाइए। ध्यान कीजिएगा कि मूर्तियां आपके मंदिर के अंदर मत हो, ना हो। मूर्तियां जो होती हैं प्रतिष्ठा मांगती हैं, इसलिए मूर्तियां घर के मंदिर के अंदर वर्जित मानी गई हैं। यदि कहीं गलती से मूर्ति आ भी जाती है और आप रखना चाहते हैं, आपका मन करता है कि मैं इस मूर्ति को घर के मंदिर में रखना चाहता हूं या रखना चाहती हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? अंगुष्ठ प्रमाण, यानी कि अंगूठे के माप जितनी मूर्ति आप रख सकते हैं। इससे बड़ी मूर्ति जो होती है वो प्रतिष्ठा मांगना शुरू कर देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर के अंदर मूर्तियां ना हो, घर के अंदर आपके पोस्टर्स हों जिन देवी देवताओं की आप पूजा करना चाहते हैं। अब क्या करें? जब आप पूजा करते हैं उस वक्त घी की जोत जरूर जलनी चाहिए दोस्तों। घी की जोत जो होती है हमारे जो देवी देवता होते हैं उनको पुष्ट करती है, उनको खुश करती है। उन्हें हमारे हवन का एक हवन मानी जाती है जोत, उस हवन का एक हिस्सा हमारे देवताओं को जाता है। अब घर के मंदिर की सफाई, मैंने आमतौर पे बहुत सी दुकानों में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, घरों में, कोठियों में देखा कि मंदिर तो है लेकिन उसकी सफाई करने में मुद्दत बीत जाती है, वो लोग सफाई नहीं करते। जोत पे जोत इकट्ठी होती रहती हैं, जली हुई जोतें जो यूज हो जाती हैं, और इसके अलावा जो धूप होती है, उनकी जो राख होती है वो इकट्ठी होती रहती है, अगरबत्तियों की राख इकट्ठी होती रहती है, लेकिन वो उसे साफ करने का नाम नहीं लेते। याद कीजिएगा दोस्तों, राहु हैवी होना शुरू हो जाता है। साथ की साथ हर संडे, असल में तो हर रोज आप अपने मंदिर की सफाई कीजिए और बड़े प्यार से अपने इष्ट देव की जोत लगाइए। और जोत लगाने के बाद जब आप अपनी पूजा अर्चना संपूर्ण कर लेते हैं तो आरती जरूर कीजिए। आरती जो होती है एक माफीनामा होती है, क्योंकि आरती जो होती है इसलिए की जाती है कि इस पूरी पूजा के दौरान, हे प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे अक्षमा कर देना, एक अक्षमा याचना होती है आरती। उसके बाद चाहे थोड़ा सा भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं जरूर, और उस भोग को वितरण जरूर करें, बांटें जरूर। हम आमतौर पे क्या देखते हैं, हम भोग तो लगा देते हैं लेकिन भोग को बांटते नहीं। भोग का बांटा जाना, प्रसाद का बांटा जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और कहूँगा, जब आप पूजा करते हैं एक पानी की लुटिया, तांबे की हो तो बहुत अच्छी बात, अपने घर के मंदिर में जरूर रखिए। पूजा अर्चना के बाद उस पानी को
सभी घर के सदस्यों को दीजिए, आप भी उसको ग्रहण कीजिए, और पानी बचता है तो उसको पूरे घर के अंदर छींटा दे दीजिए। और जब आप छींटा देते हैं मेन गेट खोल दीजिए ताकि घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान कीजिए, तभी आपके घर के अंदर आपकी पूजा आपको 100/100% फल देगी, और आपके मंदिर जो होता है आपके घर का, वो आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली और मंजिलें देने वाला साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रसोई घर की। भजन के बाद भोजन। यदि भोजन अच्छे ढंग से सही दिशा में ना बनाया जाए तो भोजन कहते हैं जहरीला हो जाता है। भोजन बनाने वाले का मन भोजन बनाने में ना लगे तो भोजन जहरीला हो जाता है। जहरीला का मतलब ये नहीं कि उसमें जहर मिल जाता है, उसका मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ऊर्जित नहीं होता, उसके अंदर ऊर्जा नहीं आ पाती। तो दोस्तों, क्या किया जाए कि हमारा भोजन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो, हमें दिव्यता देने वाला हो, हमें शक्ति देने वाला हो। इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा कि क्या हमारी किचन वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर है। वास्तु के अनुसार किचन का सबसे जो बेस्ट स्थान माना जाता है, सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, सबसे बढ़िया स्थान माना जाता है, वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी आग्नेय कोण। आग्नेय कोण के अंदर यदि आपकी रसोई है तो वहां पर काम करने वाली जो गृहिणी है वो सदा स्वस्थ रहती है, मन लगाकर भोजन बनाती है, और वहां पर बनने वाला भोजन पूरे घर को बहुत अच्छे ढंग से पोषित करता है। तो ध्यान कीजिएगा कि आपकी रसोई के अंदर जब आप भोजन बनाते हैं, यानी कि घर की जो गृहिणी भोजन बनाती है, उसका जो मुख है, उसका जो फेस है, वो ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी पूर्व मुखी होकर भोजन बनाइए। दूसरी बात, ईशान कोण, यानी कि रसोई का ईशान कोण, वहां पर कभी भी झूठे बर्तन ना हो, उसको बहुत स्वच्छ रखना है, जैसे हम पूजा स्थल को स्वच्छ रखते हैं। हो सके तो वहां पर हम अपने रसोई घर में आरओ का प्रबंध कर सकते हैं, पीने के पानी का स्थान उसको बना सकते हैं, या एक गागर भरकर या एक मटकी भरकर साफ स्वच्छ जल की उस स्थान पर रख सकते हैं, और उस पानी को हम पीने में प्रयोग कर सकते हैं। वो पानी अमृत जैसा काम करना शुरू कर देता है। दूसरी बात जो हमारी गृहिणियों के लिए कहना चाहूँगा, अपने घर की माँओं के लिए कहना चाहूँगा, बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि सुबह उठकर नहाने के बाद ही घर की रसोई घर में प्रवेश कीजिए। कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम। यदि करेंगे तो 100/100% चैलेंज है मेरा, वो खाना जो है अमृत हो जाएगा। क्योंकि रसोई जो मानी जाती है मंगल भगवान की मानी जाती है, और मंगल के जो अधिष्ठात्रा होते हैं हनुमान जी होते हैं। तो आप लगा लीजिए हिसाब कि हमारी रसोई कितनी पवित्र होनी चाहिए। पहले ज़माने के अंदर तो रसोई को खूब लीपा पोता जाता था, और जल्दी से कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। केवल एक रसोइया महाराज होते थे जो खाना बनाते थे और बड़े प्रेम से बाहर बिठाकर घर के सदस्यों को भोजन करवाते थे। तो वही क्रिया आज हमें घर के अंदर करनी चाहिए। लीप पोत तो नहीं सकते, लेकिन उस रसोई के डस्टबिन, उस रसोई का पोचा, उस रसोई की झाड़ू बाकी घर से अलग होनी चाहिए। यानी कि रसोई का सामान रसोई के अंदर ही प्रयोग हो, बाकी घर में प्रयोग ना हो। रसोई की झाड़ू, रसोई का पोचा, रसोई का डस्टबिन, तीनों अलग, रसोई के अलग। दूसरी बात, गृहिणी नहाने के बाद ही रसोई में प्रवेश करे। तीसरी बात, जो गैस स्टोव होता है उसका एक पोचा अलग से हो, उसको साफ सुथरा करने के बाद ही वहां पर भोजन बनाया जाए। आपकी रसोई का जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, रसोई की बात कर रहा हूं सर, रसोई का ईशान कोण, वहां पर एक दिए का प्रबंध कीजिए। और प्रवेश करने के बाद रसोई में गृहिणी जो होती हैं, हमारी माएँ जो होती हैं, उनको चाहिए कि अन्नपूर्णा माँ के नाम का एक घी का दिया लगाएं, नमस्कार करके और भोजन बनाना शुरू करें। देखिए उस भोजन के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि घर की सारी बीमारियां भागना शुरू कर दे देंगी।
तो दोस्तों ध्यान कीजिएगा, ये जो भजन के बाद भोजन की बात मैंने की है, ये वास्तु के अंदर एक मेन स्तंभ माना जाता है, मुख्य स्तंभ माना जाता है। अब रसोई के अंदर और क्या होना चाहिए? ध्यान कीजिएगा, कहीं आपकी रसोई में जाले तो नहीं लगे। जाले लगे हैं तो उसको आप दिन के समय के दौरान सुनिएगा दोबारा, दिन के समय के दौरान उन जालों को साफ कर दीजिए। रसोई की सफाई बड़े अच्छे ढंग से हो और रात को कभी भी रसोई में झूठे बर्तन छोड़कर मत सोएं। यदि सो गए तो दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी, पैसे का अपव्यय होना शुरू हो जाएगा और जो गृहिणी है उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव आना शुरू हो जाता है। ये व्यवहार बोलता है दोस्तों, व्यवहार। आइए मित्रों, बात करते हैं आज के खजाने की यानी बोनस टिप की। आज का बोनस टिप क्या है, नोट कीजिएगा। सबसे प्रथम गंगाजल। गंगाजल, कच्चा दूध यदि गाय का हो तो बहुत बेहतर, और गौमूत्र, तीनों को इकट्ठा कीजिए, बाकी जल मिला दीजिए। इसके अलावा एक दूब की छड़ी बनाइए यानी दुर्वा की छड़ी बनाइए और गायत्री मंत्र के साथ घर के अंदर से बाहर की तरफ इस जल को छिड़कते चले जाइए। लेकिन ध्यान कीजिएगा, ना तो आपको टॉयलेट में इसको छिड़कना है, ना ही बाथरूम में इसको छिड़कना है, लेकिन घर का मेन गेट ये क्रिया करते वक्त खुला होना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है अंदर से बाहर की तरफ निकल जाए। ये काम करने के तुरंत बाद आपको गूगल की धूप भी इसी प्रकार अंदर से बाहर की तरफ गायत्री मंत्र के साथ देनी है। तो दोस्तों यदि आप ये काम करते हैं, आपका पूरा घर ऊर्जावान हो जाता है, नकारात्मकता इस तरह से भागेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ध्यान कीजिएगा, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिएगा, आपका जीवन समृद्धिवान हो सकता है, आपका जीवन नई मंजिलों की तरफ बढ़ सकता है। जय माता की दोस्तों, जय माता की।